हेलो साथियों, मैं मिराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। आज आपके सामने एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हुआ हूं और ये अपडेट आपके लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होगा, क्योंकि आपने जिस चीज़ का इंतज़ार करना था वो आपके सामने उसका जो है जानकारी मिल चुकी है। और आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे और जिस चीज़ का जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो भी आपका मकसद जो है पूरा हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ 9-10 उर्दू, ये तो खैर बहुत दिन से मामला चल रहा है, लेकिन इसमें ये जो है आफ्टर बैकलॉग सीट एडेड, यानी कि बैकलॉग सीट को जो है ऐड कर दिया गया है। और कितना ऐड किया गया है इस पे बात करेंगे। और बैकलॉग सीट जो है ऐड करने के बाद उसके बाद जो है कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा उस पर भी बात करेंगे। और कट ऑफ जो है कितना ज़्यादा मतलब कितना कम जा सकता है उस पर भी बात करेंगे। और अगर आप उस कट ऑफ के दरमियान में हैं तो आपको क्या करना होगा, इन सारी चीज़ों पे हम लोग जो है एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं कि बैकलॉग सीट जो है ऐड हुआ है या नहीं हुआ है इसके बारे में। तो आप जो है सबसे विश्वसनीय जो पत्रकार हैं रजनीश सर जो हैं, उनका ट्वीट कल ही का है। वो जो है लिखते हैं कि टीजीटी में विज्ञापन की तुलना में बढ़ी सीटों की संख्या अब 18,367 से बढ़कर हुई 19,597। यानी कि ये जब भी अपडेट देते हैं तो इनका अपडेट जो है बिल्कुल सही साबित होता है। और इसकी बुनियाद पे हम लोग कह सकते हैं कि सीट जो है ज़रूर बढ़ा है। अब सीट जो है कितनी बड़ी है आप वो देख सकते हैं। आप देखिए आपके सामने ये है, इसमें है कि स्थानीय निकाय के माध्यमिक शिक्षक 9-10 जो टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं का पद सृजन के पश्चात जिलावार एवं विषयवार रिक्तियां। यानी कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो शिक्षक किसी वजह से छोड़ दिए हैं, वो चाहे कोई भी वजह हो, और उनका जो है सीट जब छोड़ने के बाद जो सीट बची है, रिक्त हुई है, खाली हुई है, उन सारी सीटों को जो है ज़िलावार तरीके से ये है रिक्ति है। अब जो है इसमें देखना यह है कि उर्दू का कितना है। बहुत सारे सब्जेक्ट का है आप देख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग जो है उर्दू की बात करेंगे कि उर्दू का सीट कितना है। चूँकि हम लोग को उर्दू से मतलब है तो उर्दू का पहले हम लोग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये उर्दू है और उर्दू का टोटल जो है 176 सीट है। उर्दू का कितना सीट है? 176 सीट है जो ऐड किया गया है बैकलॉग सीट। तो 176 सीट जब ऐड कर दिया गया, 176 सीट जब ऐड कर दिया गया तो इसका असर जो है कट ऑफ पे क्या पड़ेगा, अब उसको हम लोग देखते हैं। क्या कट ऑफ में कमी आ सकती है या नहीं आ सकती है, उस पर जो है हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है आप इसको देखिए, ये मैंने जो है कट ऑफ बताया था, आप देख सकते हैं कि लिखा है बीपीएससी टीआरई 3 एक्सपेक्टेड कट ऑफ उर्दू 9-10 के लिए मैंने बताया था। और इससे पहले जो है 6 to 8 और 1 to 5 ये दोनों का कट ऑफ बताया था और ये दोनों का रिजल्ट भी आ चुका है। और एक वीडियो के ज़रिए से उसके माध्यम से मैंने बताया था कि किस तरीके से मेरा कट ऑफ जो है 6 to 8 का बिल्कुल मैच किया है और 1 to 5 का भी बिल्कुल मैच किया है। मैं उस वीडियो में बताया था बिल्कुल सबूत के साथ कि 6 to 8 में मैंने जितना बोला बिल्कुल हूबहू मैच किया था, जितना कहा उतना ही आया। और 1 to 5 में भी बिल्कुल मैच किया है और इसका भी जो है कट ऑफ मैंने जो बताया था एकदम बिल्कुल उसी तरीके से रहा। और ऐसा नहीं कि महज ये एक इत्तेफाक था, इत्तेफाक बिल्कुल नहीं था। सारे कैटेगरी में जो है बिल्कुल मैच कर जाना और 6 to 8 दो सब्जेक्ट में लगातार मैच कर जाना, 6 to 8 1 to 5, ये कोई आम बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और इसके लिए जो है गहरा एनालिसिस की ज़रूरत होती है और गहरा तजर्बा की ज़रूरत होती है। आपके अंदर जब तजर्बा रहेगा, गहरी एनालिसिस होगी, तो भी तभी जो है आप सही कट ऑफ बता पाइएगा। वरना कट ऑफ बताने वाले तो बताते हैं, लेकिन उनका जो है 5 नंबर का फ़र्क हो जाता है, कभी 6 नंबर का फ़र्क हो जाता है, कभी 8 नंबर का फ़र्क हो जाता है, कभी 10 नंबर का फ़र्क हो जाता है। किसी का मामला ऐसा है कि 15-15 नंबर का फ़र्क हो जाता है। लेकिन मैंने जो कट ऑफ बताया था वो बिल्कुल मैं कहूँ तो 2 नंबर का भी फ़र्क नहीं था। मैंने अगर कहा कि 70 से 75 जाएगा तो बिल्कुल 70 से 75 ही गया है और हर कैटेगरी में ऐसे ही हुआ। हाँ, 1 to 5 में किसी सब्जेक्ट में 1 नंबर 2 नंबर का फ़र्क हुआ है, लेकिन 6 to 8 में बिल्कुल हूबहू मिला है। लेकिन 1 नंबर से 2 नंबर का फ़र्क होना ये बड़ी बात नहीं होती है। जब कट ऑफ बताया जाता है उसी वक्त कह दिया जाता है कि 1 नंबर 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरा एक्यूरेसी ये था कि 1 से 2 नंबर भी फ़र्क नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि 9-10 का मैंने जो कट ऑफ बताया है ये भी आप देखिएगा, जब रिजल्ट आ जाएगा तो ये बिल्कुल मैच करेगा। आप ये जो है वीडियो सबूत के तौर पे रहेगा और आप उसको देख सकते हैं रिजल्ट आने के बाद।
कि मैंने जो बता रहा था उसमें कितना सच्चाई थी। अब बात आती है कि मैंने कट ऑफ बताया था 75 से 80 के दरमियान। अब बैकलॉग सीट जो 176 ऐड किया गया है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो सबसे पहले तो कट ऑफ देख लीजिए कि कितना मैं बताया हूं और कितना हो सकता है। तो 75 से 80 के दरमियान जो है UR मेल का मैं कट ऑफ बताया था, UR फीमेल का जो है 69 से 74 के दरमियान बताया था, EWS मेल का 66 से 71 के दरमियान बताया था, EWS फीमेल का 63 से 68 के दरमियान बताया था, EBC मेल का जो है 67 से 72 के दरमियान बताया था, EBC फीमेल का 62 से 67 के दरमियान बताया था, और BC मेल का 45 से 50 के दरमियान, BC फीमेल का 39 से 44 के दरमियान। ये जो है कट ऑफ मैं बताया हूँ। अब 176 सीट जब ऐड कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि 1 से 2 नंबर जो है इसमें फ़र्क आएगा। यानी कि जो 75 से 80 मैं बताया था, अब इसमें 1 से 2 नंबर आप जो है इसमें और कट ऑफ में कम कर दीजिए। यानी कि 1 से 2 नंबर आपका इससे भी कम है, तब भी आपका जो है हो जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरीके से ये जो है UR फीमेल का कट ऑफ जो मैं बताया हूँ वो 69 से 74 के दरमियान बताया हूँ। इसमें अगर किसी का 1 से 2 नंबर कम भी आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो भी जो है आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके बाद EWS मेल का जो है, EWS मेल का आप देख सकते हैं कि इसका कट ऑफ जो है 66 से 71 के दरमियान बताया है। तो आप इसमें भी जो है 1 से 2 नंबर, किसी में 3 नंबर भी जा सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप मान लीजिए कि 2 नंबर तक जो है अगर आपका इससे कम भी है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेरा जो है एनालिसिस और तजर्बा कहता है, और आपको मैंने बता दिया, साबित कर दिया कि मेरी एनालिसिस और मेरा तजर्बा किस तरीके से काम करता है। ये सबूत के तौर पे अभी बिल्कुल ताज़ा में है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा होगा कि मेरा कोई कट ऑफ मैच नहीं किया है, तो वीडियो पड़ा हुआ है करीब 5-6 लगता है कि 3-4 महीना पहले वीडियो डाला था, 3 महीना पहले, और वो अभी जो है किस तरीके से साबित हूबहू हो रहा है आप उसको देख सकते हैं। इसी तरीके से जो है आप EWS फीमेल का जो है 63 से 68, इसमें भी जो है आप 1 से 2 नंबर तक नीचे कर लीजिए कट ऑफ में। अगर आपका नंबर इससे भी कम आ रहा है ये 2 नंबर तक, तब भी आपका हो जाएगा, बिल्कुल चांस है। चूँकि 176 सीट बढ़ गया और 176 सीट जो है काफ़ी होता है। और उर्दू की बात करूँ तो 9-10 उर्दू की मैं बात करूँ तो इसमें जो है कैंडिडेट 6 to 8 के मुकाबले में कम है। 6 to 8 में तो लगभग 3600 थे और 1000 पे रिजल्ट दिया गया था, समझ गए। लेकिन 9-10 में क्या मामला है इसमें कि इसमें जो है मैक्सिमम 2500 से 2700 लड़के होंगे, मैक्सिमम 25 से 2700 लड़के होंगे। और सीट कितनी है? सीट लगभग 1300 है। तो 1300 पे अगर रिज़ल्ट नहीं भी आती है तो 1100-1200 पे तो ज़रूर आएगी। तो जब उतना पे आती है तब भी आप जो है 6 to 8 से ज़्यादा सीट है, इसमें 1000 है, उसमें अगर 1200 पे रिज़ल्ट आ जाती है और 25 से 2700 लड़के ही हैं तो कट ऑफ तो 6 to 8 से कम जाएगा। ये तो बिल्कुल जो है उम्मीद की जा सकती है। ऊपर से जो है 176 सीट ऐड कर दिया गया, 1200 और प्लस 176, यानी कि लगभग 1300-1400 सीट पे जो है रिजल्ट आपका फाइनली आएगा। और उस हिसाब से एक सीट पे 2 कैंडिडेट बमुश्किल हैं, यानी मैक्सिमम जो है एक सीट पे 2 हैं। तो जब एक सीट पे 2 कैंडिडेट हैं तो कट ऑफ जो है ये भी बहुत ज़्यादा है, ये भी मैक्सिमम है। लेकिन अब ये है कि उर्दू का कट ऑफ जो है पिछले दफ़ा गया था तो इतना है कि इतना जाएगा, इस बार भी जाएगा, चूँकि लोगों ने जो है पढ़ा था, तैयारी किया था, तो इतना जाएगा और 1 से 2 नंबर जो है कम ज़रूर होगा। ये कट ऑफ में मैं आपको फ्रेश करके बता देता हूँ। ये जो मैं कट ऑफ बताया हूँ इसमें ये तो इतना जाएगा, और इसमें जो है 1 से लेकर के 2 नंबर तक कम कर दीजिए और ये भी सही साबित होगा। ये कट ऑफ जो है 176 सीट ऐड करने से पहले का है, और ये जो 1 से 2 नंबर, जो 2 नंबर कम कर रहे हैं, ये 176 सीट ऐड करने के बाद है। यानी कि इसी कट ऑफ में आप 2 नंबर नीचे तक अपने आप को रख करके देख लीजिए। आप अगर इसमें आ रहे हैं तो आपका इंशाल्लाह सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। अब काम ये है कि आपका जब रिज़ल्ट आएगा, मुझे उम्मीद है कि आपका रिज़ल्ट अब ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। आपका जो है जुमा से लेकर के शनिचर के दरमियान में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, मुझे ये उम्मीद है। और ये पुख्ता उम्मीद है कि आपका जो है जुमा से लेकर के शनिचर के दरमियान में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। कहने का मकसद ये है कि आप जो है अपना डॉक्यूमेंट, अगर आप इसके बीच में आ रहे हैं, अगर आप जो है आप इन कट ऑफ के बीच में आ रहे हैं
और इसको इससे 2 नंबर नीचे करके देख लीजिए, इसके बीच में आ रहे। तो आप अपना डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार रखिए और आपको रिजल्ट आने के बाद ज़्यादा मौका नहीं है, क्योंकि 16 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक आपका जो है काउंसलिंग होना है। और अगर आपका कागज़ किसी तरीके से गड़बड़ है तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए। अगर आप सुधार कर सकते हैं तो सुधार कर लीजिए, या किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कर लीजिए। अच्छा हाँ, एक बात और जो बहुत अहम है, काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन करके मैसेज करके पूछा है और बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है लोगों को। वो बात ये है कि लोगों का कहना है कि लैंग्वेज पेपर में जो है 9 नंबर क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है, यानी कि 30% क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है। अब जो है कट ऑफ आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए, ये क्या है कि जब कट ऑफ आता है बीपीएससी का कट ऑफ, ये 628 का इसी का TR 3 का, तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि पार्ट 3 53 है रिजर्व का, अनरिजर्व का 53 है, और पार्ट 1 जो है ये 20 है। अब ये पार्ट 3 और पार्ट 1 क्या होता है और इसका क्या मसला है, क्या मामला है, ज़रा इसको समझा दीजिए। ये बहुत सारे लोगों का क्वेरी था, तो मैं सोचा कि चलो इसी वीडियो में मैं बता देता हूँ। चाहूँगा अगर आप कहेंगे तो पूरे डिटेल में एक अलग वीडियो इस पर मैं बता दूँगा कि इसका क्या मामला है। तो इसका मामला ये है कि पार्ट 3 असल में जो है ये कहते हैं जो मेन सब्जेक्ट होता है उसको, यानी कि पार्ट 1 आपका लैंग्वेज हो गया, पार्ट 2 आपका जनरल हो गया, समझ गए, जो 40 नंबर का है, और पार्ट 3 आपका मेन सब्जेक्ट जो आपका 80 नंबर का था वो है। अब कट ऑफ जब बनता है तो वहाँ पे ये पार्ट 3 और पार्ट 1 ये दोनों का काम होता है। आपका क्या काम होता है, कैसे काम होता है, मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले ये कि जो सवाल था आपका उसका जो मैं जवाब दे दूँ, उसके बाद जो है मैं इस पर ये करूँगा, मैं इसको जो है डिटेल में बताऊंगा। आपका सवाल, लोगों का सवाल ये था कि सर मेरा लैंग्वेज में अगर 12 नंबर है और ये पार्ट 3 में जो है मेरा 60 नंबर है या 55 नंबर है, और टोटल मिला करके मेरा जो है 80 आ रहा है या 75 आ रहा है 9-10 में, और कट ऑफ जा रहा है आपका 74 जा रहा है, 73 जा रहा है, लेकिन लैंग्वेज में जो है मेरा वो 9 नंबर है या 10 नंबर है या 12 नंबर है, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा? चूँकि आप इसमें सवाल ये था, अब जवाब सुन लीजिए। जी बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। क्यों होगा वो मैं अब बताने जा रहा हूँ। वो इसलिए होगा कि आप देख लीजिए, ये पार्ट 1 है, यानी कि ये लैंग्वेज का है। लैंग्वेज में जो है कट ऑफ गया है, कट ऑफ मार्क्स जो है 75 है, यानी कि 75 है ये, और पार्ट 3 में 53 है, यानी कि 53 जिसका था उस पर उसको जो है सेलेक्ट कर लिया गया है, और पार्ट 1 में 20 था, यानी कि टोटल 75 था। और पार्ट 3 यानी कि मेन सब्जेक्ट में 53 नंबर था और लैंग्वेज पेपर में 20 नंबर था, ये जो जिसका भी था, और डेट ऑफ बर्थ उसका जो है 99 था। ये 4 जिसका था उसको सेलेक्ट कर लिया गया है। अब ये उनके लिए है जिनका 75 नंबर आ रहा था, समझ गए। ये उनके, ये सारा जो ये चारों का मामला जो है ये उनके लिए है, उन अभ्यर्थियों के लिए है, उन कैंडिडेट के लिए है जिनका 75 आ रहा था। लेकिन जिसका 76 आ रहा था, जिसका 77 आ रहा था, और जिसका 78 आ रहा था, 80 आ रहा था, उसके लिए कोई मामला नहीं है, उसको कुछ नहीं देखा जाएगा ना। उसको जो है पार्ट 3 का देखा जाएगा, आप देख सकते, उसको जो है ना पार्ट 3 का देखा जाएगा, ना पार्ट 1 का देखा जाएगा, ना ये डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, कुछ नहीं। जिसका 75 से ऊपर था, जिसका 76 था, 77 था, उसको कुछ नहीं देखना। हाँ, अब जिसका कट ऑफ जो है कट ऑफ गया 75, और ये जो है आपका भी मार्क्स आ रहा है 75, और दूसरे का भी आ रहा है, तीसरे का, इसी तरीके से 10 आदमी का 75 आ रहा है, और सीट जो है टोटल एक सीट है, और 10 आदमी का जो है 75 आ रहा है। अब यहाँ पे आपका देखा जाएगा, यानी कि पार्ट 3 में सबसे पहले तो पार्ट 3 को देखा जाएगा कि पार्ट 3 में उन 10 अभ्यर्थियों में से किसका ज़्यादा है। मान के चलिए इसमें जो है 53 गया है, किसी का 52 होगा, किसी का 51 होगा, किसी का जो है 50 होगा, और जनरल में ज़्यादा होगा, और उससे मतलब नहीं है इसमें आज के अकॉर्डिंग, यानी TR 3 के अकॉर्डिंग। तो सेलेक्ट किसको किया जाएगा? जिसको जो है मेन पेपर में ज़्यादा होगा, समझ गए। और उसके बाद भी जो है 5 अभ्यर्थी ऐसे बच गए, मेन पेपर में तो सेलेक्ट कर लिया गया, समझ गए, कि इसका ज़्यादा है तो उसको जो है चुन लिया गया। अब ऐसा होगा ना कि 4 आदमी का मेन पेपर में भी बराबर है,
समझ गए। अब जब मेन पेपर में 4 आदमी का बराबर है तो ये पेपर 1 या पार्ट 1 यानी कि लैंग्वेज का पेपर को देखा जाएगा कि लैंग्वेज के पेपर में किसका ज़्यादा है, ये चारों में से। वहाँ पे 6 आदमी, इसमें 6 आदमी छट गए, अब इसमें 4 आदमी बचे। अब यहाँ पे देखा जाएगा, अब किसी का इसमें जो है ना 4 आदमी में से किसी का 18 नंबर आया होगा, किसी का 17 नंबर आया होगा, किसी का जो है 19 नंबर आया होगा, एक का आया होगा 20 या फिर 2 का आया होगा 20। अब 4 आदमी में से जो है 2 आदमी माइनस हो गए, बचे जो हैं 2 आदमी। अब 2 आदमी का जो है पार्ट 3 भी सेम है और पार्ट 1 भी सेम है। अब यहाँ पे सीट एक ही है और सिलेक्ट एक ही आदमी को करना है। अब क्या किया जाएगा, अब यहाँ पे देखा जाएगा डेट ऑफ बर्थ को कि किसका जो है ज़्यादा उम्र हो रही है, ये 2 आदमी में से किसका उम्र ज़्यादा है। अब ये 2 आदमी में से जिसकी भी उम्र ज़्यादा होगी उसको जो है सिलेक्ट कर लिया जाएगा, बाकी ये जो है 9 लोग छट जाएंगे। यहाँ पे जो है ये तीनों का काम आता है कट ऑफ मार्क्स पे, जहाँ पे कट ऑफ बन रहा है वहाँ की बात करो। अगर आपका 76 है, 77 है, 78 है तो इससे कोई बहस नहीं है कि आपका कितना आ रहा है। हाँ, 9 नंबर आना चाहिए, जो क्वालिफाई मार्क्स है लैंग्वेज पेपर में वो आना चाहिए, और बाकी उससे कोई मतलब नहीं है। तो उम्मीद है आपको मैं समझा पाया होगा और आप समझ भी गए होंगे। अगर नहीं समझा है, अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे ग्रुप में आप जो है मुझे मैसेज कीजिएगा। मैं आपका जो भी डाउट होगा मैं उसको और बेहतरीन अंदाज से समझाने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया, थैंक यू।